हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस की इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना इस सीरीज में 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स की 22 मई 2020 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे आज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अगर पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, फिर इसको देखिएगा। इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं और महीने के लास्ट में आपको एक रिवीजन एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और उसमें से रिवीजन के तौर पर रहेगा। आप अगर कोई एग्ज़ाम देना, आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप उसको देख कर जा सकते हैं। शुरू करते हैं हम इसको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी मिशन थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई, 15 जनवरी, 27 मार्च या 12 अप्रैल। तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। मगर साल 2015 में भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा 21 मई। इसका सही आंसर होगा हमारा 21 मई। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंदिर एवं शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है? जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या, खाटू श्याम राजस्थान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा में है ये। और आपको बता दें यहाँ पे एक ज्वाला तेजा सिंह मंदिर है, वो है सियालकोट पाकिस्तान में। ज्वाला तेजा सिंह वो है सियालकोट पाकिस्तान में। एक और है बुद्धा नीलकंठ नारायण टेम्पल, बुद्धा नीलकंठन नेपाल में है। नेपाल और भारत ने मिलकर इसको बनाया है। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने को कम करने हेतु नए तरीके विकसित किए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। क्या होगा सही आंसर? सोच के बताइए। आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्यीय टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1
स्वास्थ्यकर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस है और इसके कारण होने वाले एक संक्रामक रोग हैं। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक रोग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? 0.4 फीसदी, 0.7 फीसदी, 0.8 फीसदी, 0.2 फीसदी। तो देखते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4 फीसदी कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 4.4 फीसदी था, जो अब 4 फीसदी हो गया है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आरबीआई गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की थी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेपो रेट कितने % कब कटौती की गई है, तो आंसर क्या होगा? 0.4%। तो इसका सही आंसर है 0.4%। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 3.50%, 3.55%, 3.65%, 3.35%। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस पर होता क्या है रिवर्स रेपो रेट? बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा कर दें। तो घटाकर कितना कर दिया है पूछा गया, कितना किया गया? तो 3.35। तो इसका सही आंसर होगा 3.35%। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है इसमें क्या आंसर होगा? राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, गोविंद राजुलू चिंडला, प्रकाश सचदेवा। तो इसमें गोविंदा राजुलू चिंडला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने गोविंदा राजुलू चिंडला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्त पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। तो इसका सही आंसर है गोविंदा राजुलू चिंडला। और नाबार्ड की स्थापना 1980 में हुई थी। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? चीन, भारत, रूस, उत्तर कोरिया। तो आपको तो पता होगा कि चीन और अमेरिका का कोल्ड वार चल रहा है, तो इसका सही आंसर है चीन। मिशन एकम्प्लिश्ड की शुरुआत किस देश ने की? मिशन एकम्प्लिश्ड की शुरुआत किस देश ने की? तो ये कोरोना से संबंधित है और टर्की ने इसकी शुरुआत की है। किसने की है? इसका सही आंसर क्या होगा? टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की कैपिटल अंकारा। यहाँ के राज्य प्रमुख है रेसेप तय्यिप एर्दोगान। और यहाँ बताते हैं कि हम चीन के साथ एक युद्ध अभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड। चीन के साथ हम एक युद्ध अभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड।
इटली की बात करें तो इटली में हाल ही में बहुत ज़्यादा केसेस थे, अब उससे ज़्यादा अमेरिका में हो गए हैं कोविड-19 के। आज का हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कासा एवर्ज जिम मूलतः किस देश की कंपनी है और यह किसका उत्पादन करती है? ये कमेंट में करके बताइएगा। हम इसका आंसर आपको अपने कल की सीरीज में आपका आंसर बताएंगे। थैंक यू सो मच।